जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन कर रहे थे और उसमें हमने 4 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 6 जून 2025 को दूसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एनटीपीसी, ग्रुप डी और लोको पायलट इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको पूछा गया है भी वह अवधि वर्षों में आपको ज्ञात करनी है जिसमें 1200 रुपए की कोई धनराशि है वो 20% साधारण ब्याज की दर से 2220 रुपए हो जाती है। अब देखो भी मूलधन आपको 1200 रुपए दे दिया और जो साधारण ब्याज की दर से हो जाती है ये आपको क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया, यानी मिश्रधन दे दिया। अब आपको पता है भी ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस में मूलधन होता है, तो मिश्रधन में से आप है वो माइनस कर दीजिएगा मूलधन, तो आपके पास में जो इसका आंसर निकल के आएगा, जो इसका ब्याज निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1020 रुपए ब्याज लग गया। अभी 1020 रुपए है वो ब्याज लग गया। अब 1020 रुपए इसका ब्याज लगा और कितने पे लगा है ब्याज, तो वो आपका 1200 रुपए पे लगा है, तो 1020 ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन और इंटू यहां पे दर कितनी है 20%, 20% लगा दो भी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दो और उसके बाद में ये आपके पास में 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 5 10 और 2 एकम 2, यानी 51 के अंदर है वो 12 का डिवाइड करना है भी, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 12 चौके 48, तो ये 4 दशमलव कुछ के करीबन आएगा, तो 4 दशमलव वाला ऑप्शन एक आपके पास में 4.25 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो 4096 है, 4096 है इसका यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सी संख्या का पावर 6 करें कि 4096 हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर क्या, इसमें हो जाएगा 4, यानी 4 का पावर 6 करने पर 4096 हो जाता है, यानी 16 की क्यूब 4096 होता है भी। ठीक है, प्लस में 50625, तो ये 15 की पावर 4 करेंगे ना तो 50625, तो 50625 है वो 15 के रूप में 12 आ जाएगा। प्लस में 21932, ये आपका 28 के रूप में 12 आ जाएगा। 28 का क्यूब करेंगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी 21,952 आ जाएगा। फिर आपको देखना है भी 3364 है वो किस रूप में 12 आएगा, तो ये आपका 58 के रूप में 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसका जोड़ लो, इनको जोड़ना आपको, तो 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, 2, उसके बाद में 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 105 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी मान लीजिए ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं हैं और पी क्यू एक त्रियक रेखा है जिससे पी क्यू ए बी को आर बिंदु पर और सी डी को एस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो मैं यहां पे 2 समांतर रेखाएं ले लेता हूं, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई ये पी क्यू रेखा है जो त्रियक रेखा है इनको काट रही है, ये ए बी है और ये आपकी क्या हो जाएगी सी डी हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको बताना है भी ये बिंदु कौन सा है, ये आपका पी बिंदु है, ये आपका पी बिंदु आर बिंदु है, ये आपका आर बिंदु है और ये आपका एस बिंदु पे कट कर रही है और रेखा का नाम क्या है पी क्यू है, रेखा का नाम
PQ हो जाएगा। अब इसमें बोला गया है भी यदि बी यानी कोण BRP, BR और P यानी ये कोण आपको क्या दे रखा है 2x प्लस में 13 दे रखा है, 2x प्लस में 13 डिग्री दे रखा है, और आपको कोण DSP, DS और P यानी ये कोण आपको क्या दे रखा है, तो ये कोण आपका दे रखा है 3x माइनस में 22, 3x माइनस में 22। अब उसके बाद में आपको बताना भी कोण CSP, CS और P यानी ये कोण आपको बताना है ये कितनी डिग्री का होगा, ये कोण आपको ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब आपको पता है भी कोई तिर्यक रेखा, कोई दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही तरफ बने कोण है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, कि नीचे वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये इधर वाला कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये नीचे वाला कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जेड की आकृति में जो बनते हैं वो क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। अब यहां पे आपके पास में जेड की आकृति में ये बना, यानी ये जो कोण है, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। इट्स ओके। और वैसे ये जो कोण है, ये कोण यानी ये कोण और ये कोण क्या है, संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये नीचे वाला जो कोण है, ये जो नीचे वाला जो कोण है, ये कोण है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है। उसके बाद में आपका ये जो कोण है, ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये संगत कोण है। भी चीजें समझ में आ गई ना। अब देखो भी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो हम बराबर रख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 13 बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 3x माइनस में 22 आ जाएगा। बराबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 2x इधर जाएगा तो आपके पास में x बचेगा, और ये माइनस का बाई बराबर में दूसरी साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी x का मान जो आपके पास में आया वो कितना आ गया, 35 डिग्री आ गया। अब x का मान 35 डिग्री आ गया, तो आपको पता है भी यहां पे 35 डिग्री रखेंगे तो 35 तिया 105 होता है, यानी इसका मान कितना होता है, 105 होता है। ये आपका 35 तिया 105 माइनस में 22 करना आपको, तो आपके पास में ये कोण आ जाएगा। तो ये कोण आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और यहां पे 10 में से 2 गया, आपके पास में 8 बच गया, यानी 83 डिग्री आ गया अभी। ठीक है, अब आपको पता है भी एक सीधी सरल रेखा के अंदर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये कोण आपके पास में 83 डिग्री आ गया, तो 180 डिग्री में से मैं 83 घटा दूंगा तो ये इधर वाला कोण आ जाएगा मेरे पास में। तो 180 में से आप 83 माइनस कर दो, तो 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, और 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, 97 डिग्री आ जाएगा। इधर वाला 97 डिग्री आ जाएगा, और ये पूरा एंगल है वो कितने का है, एक सीधी सरल रेखा में तो 180 डिग्री का है। चीजें समझ में आई क्या, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आपको मान दे रखा है कितना, 111 दे रखा है, और उसके बाद में आगे आपको मान दे रखा है a इंटू बी का मान 27 दे रखा है आपको, जहां पे जो b की वैल्यू है वो क्या है, यानी जहां पे a की वैल्यू है वो b से बड़ी होगी, b से बड़ी है, आपको बताना a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का मान बताना है। देखो भी अगर मैं क्या कर दूं भी a माइनस बी और a प्लस बी है मेरे पास में, अगर इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं, इन दोनों का मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास में क्या बनेगा, ये लो स्क्वायर कर दिया मैंने, तो क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और माइनस में यहां पे क्या बन जाएगा, 2ab बन जाएगा, अपॉन में यहां पे क्या बनेगा, तो यहां पे बन जाएगा a प्लस बी, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। यहां पे भी आपके पास में क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बनेगा, और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये 2ab बन जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या। अब देखो भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आपको कितना दे रखा है, 111 दे रखा है, और यहां पे आपके पास में a इंटू बी का मान आपको कितना दे रखा है, 27 दे रखा है, तो इसके अंदर मान रख दो आप, तो इसके अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 111 माइनस में 27 2 54 होते हैं, और यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा 111, और ये हो जाएगा आपके पास में प्लस में 54, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास में 5 ऊपर बनेगा 5 और 6 यानी 165, अपॉन में आपके पास में क्या बन जाएगा, नहीं ऊपर जोड़ना थोड़ी ना है,
ऊपर माइनस करना है अभी। तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा और ये बन जाएगा 57 और नीचे आपके पास में कितना बन जाएगा 165 बन जाएगा। अब ये तो आपके पास में a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसका यहां से देखो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का ये होल स्क्वायर बराबर में आपके पास में क्या है 57/165 है। अब ये यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बताना भी 0.06 और 6 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात करना है। अब आपको मध्यानुपाती ज्ञात करना, आपको मैंने ये भी बताया है भी मध्यानुपाती का जो रिलेशन होता है ना वही तृतीयानुपाती का रिलेशन होता है। कहने का मतलब मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती का समान रिलेशन होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 0.06 और अनुपात मध्यानुपाती ये हो गया x। मैंने मान लिया भी मध्यानुपाती आपको ज्ञात करना है और वही रिलेशन है वो आपका क्या होता है तृतीयानुपाती के साथ में होता है। और उसके बाद में अनुपात ये आ जाएगा 6। तो अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो। तो x की स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में 6 का 6 के साथ में स्क्वायर करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 36। तो 0.36 आ जाएगा। अभी यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, ये 0.6 आ जाएगा। x बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा 0.6, जो कि 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। देखो भी मैंने वो संख्या मान ली x है और x का 50% 50/100 और का 2% तो 2/100 बराबर उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहले यानी किसी संख्या के 50% का 2% उस संख्या का कितना प्रतिशत है, तो वो निकाल लेते हैं। 50 से कम 50 और 50 दूर कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और उसके बाद में यहां पे अपने पास में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भी। अब आपके पास में मान क्या आ गया, अब आपके पास में मान आ गया भी x/100 आ गया, x/100 आ गया। अब इसके बाद में आपके पास में 50 यानी कोई संख्या है उसका 50% का 2% आपके पास में मान कितना आ गया, ये x/100 आ गया। अब आपके पास में वो संख्या x है, इसने बोला भी उस संख्या का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या हो गया b, यहां पे भाग में आ जाएगा ये x भी, उस संख्या का कितना प्रतिशत है। तो अपने पास में क्वेश्चन ये बन गया भी x/100 है ना, वो x का कितना प्रतिशत है। तो x/100 है वो x का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत है तो इसका मतलब प्रतिशत है ज्ञात करें तो इंटू प्रतिशत 100 लगा देंगे। तो x से x आपका कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो इसका मतलब क्या हो गया 1% आ जाएगा, 1% आ जाएगा। आगे देखो भी कोई भी रसोई प्रक्रिया, कोई भी कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रासरण का उदाहरण है। तो सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना ये रसोई प्रक्रिया में प्रासरण का एक उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या होता है। तो वो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशील शहरों का प्रबंधन करना, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम ढंग से यह व्यक्त करता है कि आरण्य में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो थायमिन के स्थान पर यूरेसिल है, वो यूरेसिल का संश्लेषण ऊर्जा की दृष्टि से सस्ता होता है। यानी यूरेसिल का जो संश्लेषण होता है ना वो ऊर्जा की दृष्टि से क्या होता है, सस्ता होता है। इसीलिए आरएनए क्या करता है, थायमिन के स्थान पर क्या करता है, यूरेसिल। अब एक तो होता है आरएनए, एक होता है आरएनए और एक होता है आपका डीएनए, डीएनए। अब डीएनए में भी क्या होता है, 4 प्रकार की पेंटोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए है उसमें भी 4 प्रकार की पेंटोज शर्करा पाई जाती है। लेकिन एक चीज ये है भी डीएनए और आरएनए में एक जो पेंटोज शर्करा है वो क्या होती है, अलग होती है। इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, इसमें यूरेसिल होता है और इसमें क्या होता है, थायमीन होता है, इसमें थायमीन होता है। बाकी 3 है वो डीएनए और आरएनए दोनों में सेम होती है भी। अब इसने ये बोला है भी यहां पे थायमीन की जगह आरएनए यूरेसिल क्यों लेके आता है, क्योंकि वहां पे यूरेसिल का जब संश्लेषण करता है या फिर यूरेसिल का जब उत्पादन करता है उस समय उसको ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की दृष्टि से यानी ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ती है आरएनए को यूरेसिल को संश्लेषित करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करो, पहली 13 पूर्ण संख्याओं का औसत आपको ज्ञात करना है।
तो इसके अंदर पहली 13 पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है, वो पूर्ण संख्या ही होती है। अब 0 से स्टार्ट होगी तो पहली 13 संख्याएं कहां तक चली जाएगी, तो 0 से आपको 12 तक देखना है, 0 से आपको क्या है 12 तक देखना है। तो यहां पे n का मान आपके पास में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लो आप पहले, 12 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लो। तो इसके अंदर आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होगा। तो यहां पे n प्लस में ये हो जाएगा n प्लस में 1/2। तो ये आपका क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है। n यहां पे क्या है 12 और 12 इंटू 13 बटे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 से काटोगे तो ये 6 बार कट जाएगा और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में कितना, और 13 सिक्के 78 आ जाएगा, 13 सिक्के 78 आ जाएगा। अब देखो भी यहां पे आपके पास में अब टोटल जो योग आया आपके पास में वो कितना आ गया, 78 आ गया। अब टोटल संख्या आपके पास में कितनी है, राशियों का योग 78 आ गया, राशियों की संख्या कितनी है, 13 है। तो बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखोगे नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती की विशेषता नहीं है। तो उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग, उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग है, वो क्या है, जैविक खेती का विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसके अंदर आपको एल का कोड बताना है, भी एल का कोड क्या होगा। तो यहां पे देखो भी दोनों के अंदर, इसमें भी एल कॉमन आ रहा है और यहां पे भी क्या आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है। तो कोड के अंदर भी यहां पे देखो 6 कॉमन आ रहा है और इसमें यहां पे देखो 6 कॉमन आ रहा है। तो एल का जो कोड होगा वो क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। 41 एक क्या है भी, अभाज्य संख्या है। 41 एक अभाज्य संख्या है। तो या तो आप 41 का क्या है, विभाजकता का नियम याद रखो, या फिर इसको क्या है आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसके अंदर है वो आपका 4 नंबर ऑप्शन है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है। तो वो खुला कुआं, ओपन वेल यानी खुला कुआं है, वो आपका क्या है, भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखो भी, जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर वी नारायणन को 2025 जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट आपके सामने है, नींबू, सिरका और दही जैसे खाद्य अम्लों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, अम्ल पाया जाता है। नींबू है, सिरका है और दही है, इन सभी में क्या होता है, अम्ल होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, उनका स्वाद है वो खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, जैसे जेड है, जेड में -1 कर दिया तो आपका क्या आ गया, ए आ गया। आई है, आई में यहां पे कहने का मतलब देखो जेड आई और एल, अब ये क्या कर रहा है, ए आर ओ लिख रहा है, ए आर ओ। अब यहां पे आर है ना, वो किस प्रकार से आया भी, हमने जेड का तो कह दिया भी 1 माइनस किया इसने, आर कैसे आया, यहां पे आर कैसे आया, तो इसने विपरीत लिखा है। यानी जेड का विपरीत क्या होता है, ए होता है, आई का विपरीत आर होता है और एल का विपरीत ओ होता है। इसी प्रकार से एक्स एम एस देख लो, अब इसमें एक्स का विपरीत क्या होता है, सी, एम का विपरीत एन होता है, एस का विपरीत एच होता है भी। तो यहां पे विपरीत लिख रहा है, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे देखो भी नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है। यानी मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना जो कंप्यूटर है वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी एक साथ कई एप्लीकेशन है वो अपन इसमें ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें रैम का मुख्य कार्य क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह है टास्क के बीच तेजी से स्विच को अनेबल करने के लिए एक्टिव प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से, निर्देशों को अस्थायी रूप से रखता है भी। ठीक है, तो ये इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहां पे हैज की जगह आपको इस ऑप्शन में से उठाना है और प्रतिशत की जगह वो इस ऑप्शन में से उठाना है, और दोनों में समान नियम लगना चाहिए भी, दोनों के अंदर है वो समान नियम लगना चाहिए। अब देखो मैं पहले 4 नंबर ऑप्शन उठाता हूं, जैसे इसने पीएमबी को क्या लिखा है, आर एन डी लिखा है, आर एन और डी लिखा है।
इसी प्रकार से यहां पे इसने क्यू आर एक्स को क्या लिखा है, क्यू आर एक्स है, इसको इसने लिखा है एस एस जेड लिखा है। तो ये हो जाएगा एस एस और जेड। तो यहां पे देखो भी क्या कर रहा है, ये प्लस 2 कर दिया भी, पहले पी आता है 16 पे 16 2 18 प्लस 2 कर दिया, फिर प्लस 1 कर दिया और फिर प्लस 2 कर दिया। यहां पे देखो क्यू आता है 17 पे 17 2 19 प्लस 2, फिर यहां पे क्या कर दिया प्लस 1 कर दिया और फिर प्लस 2 कर दिया। दोनों में देखो समान नियम लग रहा है, दोनों में समान नियम लागू कर रहा है, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से चेक करना पड़ेगा आपको। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिसके पहले संख्या हो और ठीक बाद एक प्रतीक हो। तो ये आपके पास में एक क्या ग्रुप बन गया भी, संख्या प्रतीक प्रतीक। तो संख्या और उसके बाद में प्रतीक प्रतीक, तो इसके अंदर देखो भी ये संख्या आ गई और ये प्रतीक आ गए एक, और उसके बाद में संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका ये ग्रुप बन गया भी, संख्या प्रतीक प्रतीक 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग है वो पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। यानी एक पिता, यहां पे एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने के 18 वर्ष अधिक है। अब इसने बोला भी यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 18 वर्ष कम है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बीच में अंतर आपको ज्ञात करना है। अब मैं इसका और पुत्र की वर्तमान आयु x मान लेता हूं, पिता की वर्तमान आयु y हो जाएगी, ठीक है। उनकी आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। अब उनकी वर्तमान आयु हमारे अनुसार तो उनका योग है वो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर में पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका 4 गुने से 18 अधिक है, तो 4x प्लस में 18 अधिक है, तो ये प्लस 18 कर दो, ये आ गया आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी 5 वर्ष बाद तो ये हो जाएगा y प्लस में 5 और ये हो जाएगा x प्लस में 5। उसके बाद में पिता की आयु का 4 गुना, पिता की आयु है उसका 4 गुना पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। अब ये हो जाएगा आपके पास में भी 4 गुना है, पिता की आयु का 4 गुना है, वो पुत्र की आयु के 14 गुने से 8 वर्ष कम है। तो पुत्र की आयु का 14 गुना और उससे भी 8 वर्ष कम है, बराबर करना आपको, तो माइनस कर दो 8। अब यहां पे हो जाएगा आपके पास में 4y प्लस में आपके पास में क्या हो जाएगा 4 5 20 और बराबर में ये हो जाएगा 14x और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में 70 और 70 में से 8 जाएगा तो आपके पास में 62 बचेगा भी 62, तो ये हो जाएगा 62। अब यहां से आप 14x इस y को मैं दूसरी साइड में लेके जाऊं या फिर 14x को दूसरी साइड में लेके आ जाओ आप, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से x है वो आपका इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में y माइनस में 3x, y माइनस में 3x बराबर में 18 बन गया, और यहां से ये 14x इधर आएगा तो ये आपके पास में बन जाएगा 4y माइनस में 14x और ये 20 इधर जाएगा तो ये आपका माइनस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 4 42। तो ये आपके पास में फोर्शन बन के आ गया। अब आपको क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहां से ये समीकरण नंबर 1 बन गई आपके पास में, ये समीकरण नंबर 2 बन गई। अब इस समीकरण को आप इस समीकरण को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाए 4y माइनस में 12x और बराबर में 18 चौके 72, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो जाएगा 4y माइनस में 14x और बराबर में 42। अब यहां से आप निशान चेंज करोगे प्लस और ये माइनस, तो यहां से आपका ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास में 2x बराबर में ये कितना बच गया आपके पास में 30, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 15 आ गया, x का मान 15 आ गया। तो यहां से आपके पास में क्या था भी उन दोनों का योग है वो किसके बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु के 4 गुने के, यानी पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने के 18 वर्ष कम है। तो यहां से आप y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर समीकरण नंबर 1 से y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, x का मान 15 है, अब इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में y बराबर में 15 से 45 दूसरी साइड में जाएगा
तो ये हो जाएगा 18 प्लस में 45, तो ये हो जाएगा 13 और 4 में से 4 5 और 1 6 63 हो जाएगा। यानी y का मान आपके पास में 63 आ गया और x का मान आपके पास में 15 है। अंतर ज्ञात करना है तो ये आपके पास में कितना बचेगा, ये आपके पास में 48 48 आ जाएगा भाई। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में 10,000 से कम और 5,000 से अधिक की आबादी वाले शहर को किस प्रकार के श्रेणी के शहर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो वो श्रेणी 5 के अंतर्गत आता है। श्रेणी 5 के अंतर्गत आता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, और जहां पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था तो वो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसकी ठीक पहले संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है, यानी 3 संख्याएं आनी चाहिए, 3 संख्याएं आनी चाहिए कंटिन्यू। तो आपके पास में एक तो ग्रुप ये बन जाएगा भाई, तीनों संख्याएं हैं, और एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा, तो आपके ऐसे 2 ही ग्रुप बनेंगे, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको कथन दे रखा है कि सभी केकड़ा टाई है, सारे के सारे जो केकड़ा है वो किस में आ जाएंगे भी, टाई में आ जाएंगे। तो ये लो टी से टाई है, और उसके बाद में कुछ टाई हुआ है, कुछ जो टाई है आपके उसको एच से हु कट करेगा, और कुछ हु है वो वेट है, और हु वाले जो डायग्राम को वी से वेट वाला डायग्राम कट करेगा भी। अब देखो भी यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ वेट केकड़े हैं क्या, कुछ जो वी से वेट है वो केकड़े वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे तो कैंसिल करो। और कुछ हु केकड़े हैं क्या, कुछ जो आपके हु है वो केकड़े वाले डायग्राम को कट कर रहे हैं क्या, हु वाला जो डायग्राम है वो केकड़े वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा तो इसको भी कैंसिल करो। तो कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करेगा, 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। तो रेखा गुप्ता है वो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री है भी, और ये शालीमार बाग से चुने गए थे भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें चिन्ह को चेंज करना है भी, मैं यही ऑप्शन उठाता हूं। अब इसमें 8 और बी का मतलब क्या भी माइनस और 3, और सी का मतलब क्या है प्लस में 10, और ए का मतलब क्या है तो इंटू 2, और डी का मतलब क्या है तो ये हो जाएगा आपके पास में भाग 5। तो यहां से आप भाग 5 और 5 इसके नीचे आएगा, 5 एकम 5 और 5 2 10, 2 2 4, 8 में से 3 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा 5, और 5 में से परिणाम 9 आना चाहिए भी, परिणाम है वो आपका 9 आना चाहिए। तो 2 2 4, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 प्लस में 4 बराबर में 9 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट अब भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है, तो ग्राम सभा क्या है ये आपको पूछा है। तो इसमें आपका आंसर होगा भी सभी पात्र ग्राम निवासियों की विचार विमर्श सभा ही क्या कहलाती है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा कहलाती है भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास आपको 112 सेंटीमीटर के बराबर बता रखा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है भी, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब 4 इंटू 22/7 इंटू आपका व्यास कितना दे रखा है 112 है, और व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है भी, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 112/2 हो जाएगा। अब 2 2 4, ये आपका 4 कैंसिल हो गया। अब 7 से ये कट रहा है क्या, तो 7 एकम 7 और बच गया 4 42, 7 छिके 42। उसके बाद में 16 2 32, 16 2 32, 32 और 3 कितने हो जाएंगे तो 35, यानी आपके पास में 352 इंटू 112, 352 इंटू 112 कर लो भी आप, 352 इंटू 112 तो आपके पास में यह 39,424 आ जाएगा भी। कितना आएगा 39,424 आएगा। राइट आंसर देख लो भी कौन सा है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए है और 224 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों को 2 प्रकार
दो प्रकार के तेल से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल भरा होना चाहिए और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं, तो सुरेंद्र द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रत्येक कंटेनर का आयतन कितना हो सकता है ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेलों को इन कंटेनरों में डाला जा सके। तो इसका मतलब आप समझे, यहां पे आपको एचसीएफ याद करना है भी, यानी 102 और 224 का एचसीएफ कितना आता है वो देखना पड़ेगा आपको। तो 102 का आप टुकड़ा कर लो भी, तो ये आप 2 से 5 51, फिर 17 से और 3 और फिर 3 और फिर 1, उसके बाद में 224 का देख लो। 224 का देखोगे टुकड़ी कर लो अभाज्य, तो ये 2 1 1 और 2, फिर 2 से फिर हो जाएगा 2 5 10 और 2 6 12, फिर 2 से फिर ये आपका चला जाएगा 28 2 56 और फिर 2 से 14 2 28, फिर 2 से और 7 2 14, फिर 7 से फिर 1। अब इसमें देखो भी एचसीएफ होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या रहा है, इसमें 3 है इसमें 3 है क्या, नहीं है, इसमें 7 है इसमें 7 है क्या, नहीं है, इसमें 2 है इसमें 2 है क्या, हाँ, कितने 2 है, इसमें यहाँ पे एक बार 2 आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार 2 उठा लो, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आ रहा है, तो इसके अंदर है वो आपको 139, माइनस कर दिया 3 तो 136 आ गया, फिर माइनस कर दिया 5 131 आ गया, फिर माइनस कर दिया 7 फिर माइनस 7 कर दिया 124, फिर माइनस 9 कर दिया, तो 14 में से 9 जाएगा तो 124 में से 9 जाएगा तो 115, फिर यहां पे माइनस 11 करोगे तो 115 में 11 माइनस करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 104, और 104 में फिर आप कितना माइनस करोगे तो 113 माइनस करोगे, यानी यहां पे विषम संख्या चल रही है, अभी विषम संख्या माइनस कर रहा है, तो 104 में माइनस 13 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा अभी। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन करना है। तो सामथा हार्वे को 2024 में बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और सामथा हार्वे उपन्यास है, इसका जो लेखक है वो ऑर्बिटल हो जाएगा, अभी ऑर्बिटल अब इसके लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एयरटेल का टू अफ्रीका पेयर्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है, तो वो कितना जोड़ता है अभी 100 टेराबिट प्रति सेकंड से अधिक जोड़ता है, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, इसमें बोला गया भी एक ठोस बेलन का आयतन कितना है 5852 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी ऊंचाई 38 दे रखी है, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको यहां पे एक ठोस बेलन का आयतन दे रखा है, अब इस आयतन से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से आपको आर ज्ञात करना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अभी पाई आर स्क्वायर बराबर में आपके पास में कितना दे रखा है 5852 दे रखा है। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 5852 अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, पाई का मान कितना है 22/7 है, तो वो आपका 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू एच का मान कितना है 38 38 है, ये 22 से काट दो, 22 2 44, कितना बच गया अभी, तो 5832 के अंदर भाग देना 22 का, तो 5832 में भाग पूरा तो नहीं जाएगा, अभी 22 का देना है ना, तो 5832 में भाग पूरा तो नहीं जाएगा। 38 से देख लो भी काट के, 38 से कट रहा है क्या, तो 38 से भी नहीं कटेगा ये, तो इसमें जहां तक भाग पूरा जाता है 11 से कट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास में 5832 नहीं है 52 है भैया, 5852 में आपको 22 से भाग देना है, तो ये 266 बार चला जाएगा, तो 22 से कम 22 और फिर 266 बार कटा हो गया, और उसके बाद में 266 को फिर 38 से कट करके देखोगे तो ये 38 7 कितना होता है 266 होता है। आर स्क्वायर 49 है, तो आर बराबर आपके पास में 7 आ जाएगा, आर का मान 7 आ गया, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर, और आर प्लस में एच ये होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू यहां पे 7 प्लस में 38, 7 प्लस में 38 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 7 से काट दो 7 बार, और ये हो जाएगा 22 44, 44 इंटू 45, 44 इंटू 45 तो 1980 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 44 इंटू 45 1980 आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन।
आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी यहां पे क्या कर दिया इसने, -1 कर दिया, -3 कर दिया, -5 कर दिया, -7 कर दिया, और अब क्या करेगा ये -9 करेगा। अभी 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, तो आपके पास में 776 आ जाएगा। 776 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का पूरा नाम क्या होता है? ओसीआई का पूरा नाम होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई का फुल फॉर्म है ये। अगला देखो भी किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका आपको दे रखा है, उसमें आंकड़ा समुच्चय का माध्य ज्ञात करना है मूलानुपाती सूत्र के द्वारा। मूलानुपाती सूत्र कौन सा होता है? 2 माध्य प्लस में बहुलक बराबर में 3 माध्यिका होता है। एम से माध्यिका को डिनोट कर देते हैं, जेड से बहुलक को, और एक्स बार से आपको यहां पे माध्य से डिनोट करते हैं। अब इसमें बहुलक आपको 89.7 दे रखा है और माध्यिका 32 दे रखी है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x बार, और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा? 89.7 आ जाएगा। तो प्लस में आपके पास में 89.7 और बराबर में 32, यानी माध्यिका का मान 32 है, 3 माध्यिका है, तो यहां पे 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 96। अब इसके अंदर 89.7 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां पे 96 माइनस में 89.7 हो जाएगा। तो आप 96 माइनस में 89.7 कर दो तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा? 6.3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.3, और x बार बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा? भाग लगा दोगे 2 का, तो ये 2 तिया 6, और उसके बाद में पॉइंट 2 5 2 तिया 6, और 2 एकम 2, और उसके बाद में 2 5 10, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3.15। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन, जिसे कंट्रोल प्लस H ये इसकी शॉर्टकट की होती है रिप्लेस की, का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है, शब्दों के कुछ पार्ट को नहीं। यानी शब्दों के कुछ पार्ट को आप रिप्लेस करने की बजाय पूरे शब्द को ही रिप्लेस कर दो, तो वो कौन सा यहां पे फंक्शन होता है? तो वो होता है फाइंड वोल वर्ड ओनली। फाइंड वोल वर्ड ओनली 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, अब इसमें बोला गया भी एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जो क्रय मूल्य से क्या है भी 25% अधिक है। अंकित मूल्य पर 16% की छूट से बेचा जाता है, तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब एक तो आप इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और एक आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं भी। इसमें फॉर्मूला लगा दो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, तो यहां पे x यानी 25% की वृद्धि हो रही है, और यहां पे 16% की छूट दे रहा है, तो माइनस करना पड़ेगा 16, और यहां पे आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी। -16 वो माइनस का है, और 25 अधिक कर रहा है, ये प्लस का है, तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 16 इंटू 25 अपॉन में आपके पास में क्या है भी 100 है, तो ये 4 चौके 16, या फिर 25 से कम 25, 25 चौका 100, और 4 से 4 कैंसिल हो गया भी, ठीक है, 4 बार कैंसिल हो गया ये। अब यहां पे आपके पास में बच गया क्या? ये बच गया 25 माइनस में 16 माइनस का 4, तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ गया? ये मान आ गया 16 और 4 20, तो माइनस का 20 हो गया, और ये हो जाएगा 25 माइनस में 20, तो मान आपके पास में कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। 5 आया तो 5% एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने सरल करना है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करोगे, 30 और 3 33 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपके पास 16 माइनस में 33 चौके कितना? 4 12 और 1 13 यानी 132, और प्लस में आपके पास में क्या है? 40 है, तो ये आपके पास में 6 और 106 में से आप 132 माइनस करोगे तो आपके पास में 12 में से 6 गया 6, और उसके बाद में ये बचेगा आपके पास में 12 में से 10 जाएगा तो आपके पास में 2 बचेगा, और वो भी किसका आएगा? माइनस का आएगा भी, माइनस का 26। अगला देखो भी, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? तो वो अधिसूचित क्षेत्र समिति है, ये 1992 के बाद में बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन चारों ऑप्शनों में से 3 किसी तरीके से संगत है, एक समान है और एक असंगत है। तो उसमें आप एस है वो आपका 19 पे आता है, 19 में से 2 माइनस कर दिया
17 और p आता है आपका 16 पे, और 16 में से आपने कितना माइनस कर दिया, तो ये आपने 16 में से 7 माइनस किया तो 9 आ गया। यानी पहले में इसने क्या किया, -2 और फिर -7 कर दिया। यहां पे देखो भी l आपका 12 पे आता है, 12 और 2 14, 16 और 2 18, यानी इसमें क्या है, दोनों में ही +2 कर रहा है भी। और m आता है 9 पे, 9 और 2 11, और m आता है 13 पे, 13 और 2 15, इसमें भी क्या कर रहा है, ये +2 कर रहा है भी। आगे में देखने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका पहला ही क्या है, इसमें गलत है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, सारे एक गोल मेज की चारों ओर बैठे हैं भी, ठीक है, और सभी का मुख है वो केंद्र की ओर है। तो आपके पास में कितने कैंडिडेट है, 7 कैंडिडेट है, तो 7 की सीट बना लो आप। ये लो 4 5 6 और एक 7। अब इसके अंदर आपको बोला गया बी है ना, वो आई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बी है वो आई के बाएं तीसरे स्थान पर, तो आई को मैं यहां पे रख दूं, और आई का बायां कौन सा होगा, ये होगा पहला, दूसरा और तीसरा, बी आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में इसने बोला भी जी है ना, वो एच के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। एक बार इसको होल्ड पे रख लो। आगे इसने बोला भी ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है, ए और जी के बीच में केवल आई बैठा है। आगे इसने बोला भी सी बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी है ना वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब सी यहां पे नहीं आ सकता और यहां पे नहीं आ सकता। उसके बाद में जी, यहां पे पहले वाले पे आ जाओ, जी एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। अगर मैं एच को यहां पे बिठा दूं तो पहला और दूसरा जी आपका यहां पे आ जाएगा। और इसने और क्या बोला, ए और जी के बीच में क्या बैठा है, आई बैठा है। तो ए और जी के बीच में आई बैठा है, तो ए को मैं यहां पे बिठा दूं, आई तो पहले यहां पे आया हुआ है अभी, तो इसका मतलब है आप इसको इस तरीके से बिठाओ कि आई आपका आया हुआ है, तो इसका मतलब आई तो ये रहा, ए और जी के बीच में बैठा है, तो ए को मैं यहां पे रख दूं और जी को मैं यहां पे रख दूं। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है बी जी एच के बाईं और दूसरा बैठा है, तो मैं एच को यहां पे रख दूं, तो एच का पहला और दूसरा बाईं और दूसरा जी बैठा है, और सी है वो बी का निकटतम पड़ोसी है नहीं, तो इसका मतलब सी यहां पे आ जाएगा, तो डी बचेगा, डी यहां पे आ जाएगा। अब डी और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाईं ओर से गिनने पर, डी का दायां ये होगा, तो पहला दूसरा और तीसरा 3 व्यक्ति बैठे हैं। डी और जी के बीच में पूछा ना इसने, जी ये रहा भी, तो पहला और दूसरा 2 ही व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें जी आता है 7 पे, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 13 और 2 15, वो आ जाएगा 15 पे। के आता है 11 पे, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 पे ऐसा आ जाएगा। और ओ आता है 15 पे, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 कितने हो जाएंगे, 23, डब्ल्यू आ जाएगा। ये चीजें समझ में आ गई, सभी में क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, सभी में +2 कर रहा है। उसके बाद में 11 और 2 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो इसमें भी 2 प्लस कर रहा है, तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, प्लस को माइनस में आपस में चेंज करना है, माइनस को प्लस में, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये आपके पास में हो जाएगा 52, और उसके बाद में इंटू 15 और प्लस में 189 और डिवाइड बाई 9 और माइनस में 117, तो यहां पे 9 से इसको काटोगे तो 21 बार कट हो गया अभी, और 15 2 30 और 15 5 75, 75 और 3 कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे, 780, 780 में आपको क्या करना है, +21 करना है और -117 करना है भी, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा 801 हो जाएगा, और 801 में आपको 117 माइनस करना है, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8 में से 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, तो आपके पास में 684 आ जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी आपको बहुपद दे रखा है, बहुपद क्या है, x की पावर 4 दे रखी है, माइनस में आपको 10x की पावर 2 दे रखी है, और प्लस में आपको 22 दे रखा है। आपने जैसा इसमें देखा तो आपको यहां पे एक नियम लागू होगा, जैसे कि a प्लस बी का अपन होल स्क्वायर करते हैं, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास में 2ab होता है, 2ab होता है, तो इसके अंदर मेरे को बताओ भी a तो ये हो गया, a का स्क्वायर तो आपका ये हो गया, ठीक है, और b का स्क्वायर आपका यहां पे ये बन रहा है, और यहां पे 2ab बन रहा है भी आपका, ये क्या बन रहा है, 2ab बन रहा है, क्योंकि यहां पे आपकी x की पावर कितनी है, 4,
कैसे हुई भी, x का स्क्वायर करेंगे तभी x की पावर 4 होगी ना। अब देखो भी ये 2ab है तो आपके पास में ab का मान कितना आ जाएगा भी, 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में ab का मान आ जाएगा 5x की स्क्वायर, 5x की स्क्वायर आ गया। अब इसके अंदर यहां पे b का स्क्वायर करते हैं तो b आपके पास में, a आपके पास में क्या है, x है, a आपके पास में x का स्क्वायर है और b आपके पास में 5 है। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, लेकिन यहां पे 25 नहीं हो रहा, 22 हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, 25 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको 25 बनाने के लिए, 25 बनाने के लिए इसके अंदर है वो अपन 3 जोड़ देते हैं और 3 ही अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं भी। तो 3 ही जोड़ देंगे और 3 ही माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास में क्या आ जाए, 3 प्लस कर दिया और 3 ही आपने माइनस कर दिया। अब 3 प्लस और 3 माइनस क्यों किया भी, अब इसका मान चेंज नहीं हुआ अपने पास में, ठीक है, मान है वो चेंज नहीं हुआ। अब ये क्या बनेगा, यहां पे आपके पास में x का मान कितना है, तो x का मान है वो आपके पास में x की स्क्वायर है, ठीक है। और b का मान क्या है यहां पे, यानी a का मान यहां पे x है, b स्क्वायर है, और b का मान यहां पे क्या है, b का मान यहां पे आपके पास में 5 है, तो 5 और इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे ना तो x की पावर 4 हो जाएगी, ये इसको ओपन करोगे तो x की स्क्वायर तो पहले से है और होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब x की पावर 4 हो जाएगी, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा ये, अब इसके अंदर देखो भी ये 3 है, हमने इसके साथ 22 के साथ जोड़ा तो ये 25 हो गया, तो 25 हो गया, ये तो 5 का स्क्वायर बन गया ना 25। अब अपने पास में यहां पे बचा क्या, यहां पे बच गया आपके पास से माइनस का 3 बच गया। अब माइनस का 3 बच गया तो इसको आप होल स्क्वायर में लेके आओगे तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, √3 का होल स्क्वायर कर दूं, मैं √3 का होल स्क्वायर कर दूंगा तो √3 इंटू √3 3 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो माइनस तो बाहर है ही, और इसको मैं यहां से लिख दूंगा माइनस का √3 और इसका क्या कर दूं, होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर से ये आपके पास में क्या बन गया, a का स्क्वायर, और माइनस में ये क्या बन गया आपके पास में b का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास में x की स्क्वायर माइनस में 5 और एक बार प्लस कर दो तो √3 और उसके बाद में x की स्क्वायर और -5 और एक बार प्लस कर दोगे तो प्लस है √3, तो ये आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो आपका यहां पे राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, भी दोनों ही बार प्लस कर दिया गया, माइनस करो अब की बार, तो एक बार प्लस कर दिया और एक बार माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक अलमारी को 3437 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 3538 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 75% अधिक है, तो 50% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी एक वस्तु को अपन 3437 में बेच रहे हैं तो उसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना वो 3338 रुपए में अगर वस्तु को बेचते हैं तो उसमें होने वाली हानि से 75% अधिक है, होने वाली हानि से 75% अधिक है। तो यहां पे ये मान लो 100% हानि हो रही है, 100% हानि हो रही है ये मान लो, तो 75% अधिक यानी जितनी हानि हो रही है उसका 75% अधिक क्या हो रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो यहां पे फिर लाभ कितना होगा, 175 होगा, 175 होगा। तो आपके पास में लाभ और हानि का जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 25 साते 175 हो जाएगा। अब आपके पास में जो ये लाभ और ये हानि यानी 7 और 4 है वो हानि, अब इसके अंदर है वो आपके पास में यहां पे टोटल ये तो हानि है और ये प्लस यानी लाभ है, टोटल यहां पे अंतर कितने का है, टोटल यहां पे अंतर कितने का है, तो टोटल यहां पे अंतर आपके पास में 7 और 4 का अंतर आपके पास में कितना आ जाएगा, 11 का अंतर आ जाएगा, क्योंकि ये 4 माइनस यानी 4 हानि है, माइनस में है, और इसको प्लस बनाएंगे और फिर आपको क्या है 7 प्लस में है, तो ये आपके पास में 7 प्लस पे जाएंगे तो ये टोटल आपके पास में 11 का अंतर आ रहा है। और यहां पे टोटल अंतर कितने का आ रहा है, इससे आपके विक्रय मूल्य में अंतर कितने का आ रहा है, तो विक्रय मूल्य में अंतर आपका 99 का आ रहा है। तो 11 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 99, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 9, 1 का मान आपके पास में 9 आ गया। अब 9 साते 63, 9 साता 63, और यहां पे लाभ कितने का हो गया, 63 का लाभ हो गया, और यहां पे हानि कितने की हुई, तो 9 चौका 36, 36 की हानि होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं ना,
क्रय मूल्य आप ज्ञात कर सकते हो। 3437 रुपए में बेचने पर 63 रुपए का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, तो आप ये माइनस कर दोगे। 3437 में 63 माइनस कर दोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहां पे 17 बच गया, और 3300 आपके पास में 74 आ जाएगा। भाई 3374 वो आपके पास में क्या आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। अब 50% लाभ पे बेचना है, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/2 हो गया, यानी 2 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो बेचेगा कितने, 3 रुपए में। हमारे अनुसार 2 रुपए क्रय मूल्य है, लेकिन अभी आपने निकाला है 3374 रुपए, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, अपॉन में 2, और आपको विक्रय मूल्य चाहिए तो इंटू 3 का मान चाहिए, 3 से गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गया 1 13, और 2 6 12 बच गया 1 17, 2 8 16 बच गया 2 7 14। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 2 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26, 2 और 16 48 और 2 50, यानी ये आ जाएगा 5061 रुपए, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, प्लास्टिक के प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित होने वाला है, तो अगस्त 2015 जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 365 में माउस यानी बाई क्लिक से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर होता है, तो ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने पर कॉपी होता है। यह मान लो भी आपके पास में ये कोई नाम है, जैसे एसपी नाम लिख रहा हूं मैं, एसपी नाम है। अब इस एसपी को आप क्या कर रहे हैं, इस एसपी जो कॉलम बना हुआ है इसको आप अगर कंट्रोल प्लस से आप इसको ड्रैग कर रहे हैं, दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट है वो माउस के आप बाएं क्लिक से इसको क्या पकड़ के और दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, तो ये कॉपी नहीं होगा, ये वहां से मूव हो जाएगा। भी ये वहां से क्या हो जाएगा, मूव यानी गायब हो जाएगा। और अगर आपने इसको पकड़ के यहां पे लेके आ गए तो ये यहां पे आ जाएगा, यहां से कैंसिल हो जाएगा। अगर कंट्रोल आपने प्रेस कर रखा है, दबा रखा है, और फिर आप अपने कर्सर से इसको दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं, तो वो वहां पे क्या होगा, कॉपी होगा। और डायरेक्ट आप इसको दूसरी साइड में ले जा रहे हैं तो वो मूव होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट, अब इसके अंदर है वो आपको दे रखा है भी टी का मान बताना है। यहां पे देखो भी इसमें भी टी दे रखा है और इसमें भी टी है, दोनों में टी कॉमन आ रहा है। यहां पे देखो, यहां पे भी 6 आपका और यहां पे भी 6 कॉमन आ रहा है, और कोई कॉमन ही नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टी का जो कॉमन जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। भी एक आपके लिए बढ़िया सा मैं ऑफर लेके आया हूं, ऑफर सुनिएगा, सभी के लिए बढ़िया सा ऑफर है। अब इस ऑफर के अंदर है क्या, ऑफर के अंदर ये है एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन, मात्र और मात्र 99 रुपीज के अंदर है। अब इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, टारगेट हब एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितने भी नोट्स है टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पे क्लासें लगी हुई है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। और इनकी जो वैलिडिटी है वो 12 महीने की है, भी 12 महीने की है। तो ये आपके लिए एक शानदार सा ऑफर है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो ले सकता है, बाकी आप पे कोई दबाव है नहीं। ठीक है, मात्र 99 रुपीज के अंदर है 12 महीने के लिए, यानी एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्सेज है ना वो सारे के सारे आपके लिए क्या हो जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। भी चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी उस बिंदु से 250√3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, जिस बिंदु से उसके टावर की पाद की दूरी है वो 250 मीटर है। अब ये देखो भी ये कोई टावर है, इस टावर की जो ऊंचाई आपको दे रखी है वो 250√3 मीटर दे रखी है। ठीक है, और यहां से इसका कोई उन्नयन कोण बन रहा है इस प्रकार से इस बिंदु पे, और इस बिंदु की इस टावर से जो दूरी है वो कितनी है, वो है 250 मीटर। अब आपको पता है भी आपको ये कोण यानी थीटा कोण ज्ञात करना है। अब यहां से आपको पता है भी लंब और आधार में किसमें रिलेशन होता है, तो आपको पता है LAL लाल बट्टा कक्का, तो ये साइन का हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया। अब टेन क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है 250√3
और यहां पे आधार कितना है 250 है, तो 250 से 250 कैंसिल हो गया। अब देखो भी tan थीटा बराबर क्या आ गया, tan थीटा बराबर आ गया आपके पास में √3। अब √3 क्या होता है, किसका मान होता है, tan की टर्म में किसका मान होता है, tan 60 का मान होता है। तो tan थीटा बराबर में tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा का मान आपके पास में कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इससे बोला गया भी 10 प्रेक्षणों का औसत है वो 40 है। बाद में पता चला कि एक प्रेक्षण को 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया, यानी पढ़ना तो था 43, पढ़ लिया 34, कहने का मतलब कम पढ़ा है। अब कितना कम पढ़ा है वो देख लो, कितना कम पढ़ा है यहां पे, ये आपके पास में पढ़ लिया कितना कम पढ़ लिया अभी 9, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 13 में से 4 जाएगा 9 कम पढ़ लिया अभी, यानी 9 अधिक पढ़ना चाहिए था, कहने का मतलब ये है। अब ये जो 9 है ना, ये 9 है आपका, ये कितने प्रेक्षणों के अंदर डिवाइड होगा, ये इतना 9 हमने कम पढ़ा है, तो ये 9 है वो इस 10 प्रेक्षणों के अंदर डिवाइड होगा। अब 10 प्रेक्षणों के अंदर डिवाइड होगा तो 9/10, तो कितना बढ़ा दो आप 0.9। अब ये 0.9 क्या बढ़ाना है आपको औसत बढ़ाना है, तो 40 तो पहले था ही और 0.9 और बढ़ गया, तो यहां पे आपके पास में नया औसत कितना आ जाएगा 40.9 आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हो, 10 प्रेक्षणों का औसत आपके पास में 40 है, औसत आपके पास में 40 है, तो योग कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, योग 400 हो जाएगा। अब 43 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया 34 पढ़ लिया गया, यानी 9 कम पढ़ा गया है, तो 9 इसमें और जोड़ दो भी, तो कितना हो जाएगा 409 हो जाएगा। 409 में फिर 10 का भाग लगा दो, तो यहां पे 40.9 आ जाएगा। जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखो निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है, विंध्यन पहाड़ियां, विंध्यन पहाड़ियां है, ये थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषताएं नहीं है भी। बाकी कच्छ का रण है वो गुजरात के पास में है, ठीक है, गुजरात में है कच्छ का रण। अरावली पर्वतमाला है, इसके तो पश्चिम में, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में तो रेगिस्तान है ही, और सिंधु नदी का मैदान है वो भी क्या है रेगिस्तान के आसपास है। विंध्यन पहाड़ियां है, ये आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में है भी, ठीक है। आगे देखो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है, एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य है अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता, अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगमता। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था, तो ये कुबेर नाग से किया था भी, कुबेर नाग से, यानी शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके साथ विवाह किया, तो ये कुबेर नागा के साथ में विवाह किया था। अगला क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट है, तनवीर बिंदु बी से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। मैंने मान लिया अभी यहां कोई बिंदु बी है और इससे पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, 2 किलोमीटर ड्राइव किया, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं ओर मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये लो 4 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर वापस चलेगा और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो 5 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब दाएं मुड़ेगा तो वापस ऊपर की ओर जाएगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो ये 3 किलोमीटर चला दिया। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो एकदम अपने स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा, 7 किलोमीटर चलता है। अब देखो भी 4 किलोमीटर ये है, 4 किलोमीटर आपका ये है और नहीं 7 किलोमीटर ड्राइव करता है और किस बिंदु, यानी वह 7 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है, तो उसके बाद में ये 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, ये आपका 4 किलोमीटर है और ये 2, 5 और 2 7 हो गया ना, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगा और बिंदु पी है ये। अब बिंदु बी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो बी पर पहुंचना है तो उससे नीचे की ओर आना पड़ेगा, नीचे की मतलब दक्षिण की ओर आना पड़ेगा। और कितना दूर, तो 3 किलोमीटर ये दूरी है और 4 किलोमीटर ये है, 4 और 3 7, तो 7 किलोमीटर दक्षिण में आना पड़ेगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी 7 व्यक्ति बैठे हैं, आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं, केवल जे क्यू के बाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब क्या हुआ भी क्यू के बाईं ओर केवल जे बैठा, बाकी सारे के सारे कैंडिडेट है वो क्यू के दाईं ओर बैठे हैं। आगे इसने बोला भी जे और आई के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो जे यहां पे है 1 2
3 और 4, जे और आई के बीच में 4 कैंडिडेट है। उसके बाद में इसने क्या बोला है, पी और के के बीच में केवल ओ है। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो एक कैंडिडेट यहां पे और आ जाएगा भी, यानी टोटल आपके पास में 7 कैंडिडेट है। क्यू के बाईं ओर एक ही कैंडिडेट आएगा, बाकी सारे के सारे दाईं ओर आ जाएंगे भी। अब आगे देखो यहां पे P और K के बीच में केवल O बैठा है। अब यहां पे P यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी P आ सकता है, और K आपका यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी आ सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में बैठा कौन है, O बैठा है। आगे इसने क्या बोला है, P I के P है वो I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो I यहां पे अभी I का निकटतम पड़ोसी नहीं है, I ये रहा, और ये P का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब K आपका यहां पे आएगा और P फिर यहां पे आ जाएगा। तो इसके अंदर है वो, बाकी ये आपका कैंसिल हो जाएगा। एक कैंडिडेट बच गया कौन सा, जो कि आपका बच गया Q, तो आ गया L बच गया, तो L आपका यहां पे आ जाएगा। अब पंक्ति के सबसे दाईं छोर पे कौन बैठा है, तो L बैठा है, तो इसका मतलब आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, अब इसमें बोला गया भी जैसे GV14 है, GV14 को इसने क्या लिखा है, LS5 लिखा है। देख लो भी क्या लॉजिक लगा रखा है इसने लगाया है भी G आता है आपका 7 पे, 7 और 5 12, 5 प्लस कर दिया, और इसी प्रकार से इसने क्या किया भी V आता है 22 पे, -3 कर दिया, और यहां पे क्या कर रहा है, ये माइनस का आपके पास में 9 कर रहा है, भी 14 में से 9 गया, 5 बच गया। इसी प्रकार से HQ5 को इसने क्या लिखा है, MN-4 लिखा है। तो यहां पे देख लो भी इसने क्या किया, H आता है 8 पे और 8 में +5 कर दिया, तो 8 और 5 13, और Q आता है 17 पे, 17 में से माइनस क्या कर दिया, 3 कर दिया, 17 में से 3 गया 14, N आ गया। इसी प्रकार से यहां पे क्या कर दिया, 5 है और इसने -9 किया, तो माइनस का 4 आ गया। उसके बाद में आपको बताना है MG0, अब इसने +5 करेगा, पहले +5 करेगा तो 13 और 5 18, 18 पे आ जाएगा R, फिर -3 करेगा तो आ जाएगा D 4, और उसके बाद में -9 आ जाएगा भी, यानी 0 में से -9 करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, तो RD -9, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एग्रीस्टेक की मूलभूत रजिस्ट्री है, तो वो हो जाएगी किसानों की रजिस्ट्री और क्रॉप सोन रजिस्ट्री, 1 और 3, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो भी, आशीष के पास में 1218 रुपए है, वह इसे अपने पुत्र अरुण और महेश में बांटता है और उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है। यह पाया गया कि अरुण और महेश को 11 और 12 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है, तो आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी, देखो भी टोटल 1218 रुपए है। अब आशीष ने महेश को कितनी धनराशि दी है, मैं मान लेता हूं भी आशीष ने महेश को X धनराशि दी, और ये कितने साल के लिए दी इसने, तो यहां पे अरुण और महेश को क्रमशः 11 और 12, तो इसका मतलब महेश को इसने 12 साल के लिए, और इंटू यहां पे आपके पास में दर कितनी है, 10% है, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, बराबर प्लस में दोनों में क्या है, बराबर धनराशि मिलती है ना, ब्याज बराबर मिलता है, तो यहां पे बराबर हो गया चक्रवर्ती ब्याज की दर पर निवेश करता है ना, चक्रवर्ती ब्याज पे निवेश करता है भी, चक्रवर्ती ब्याज है तो चक्रवर्ती ब्याज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं साधारण ब्याज के हिसाब से लेके चल पड़ा। X हो गया और इंटू ये आपके पास में आ जाएगा 110/100, और टाइम कितना है इसका, 12 साल के लिए है तो 12, और उसके बाद में प्लस में यहां पे क्या कर दोगे, यहां पे प्लस में आपके पास में मूलधन कर दो भी, ये मूलधन हो जाएगा, बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, बराबर में आपके पास में आ जाएगा 1218। अब दूसरे के लिए कितनी धनराशि बची है, 1218 माइनस में X बची है दूसरे के लिए, और इंटू वही 110 अपॉन में ये आपके पास में कितना आ जाएगा 100, और ये कितने साल के लिए है, ये 11 साल के लिए है, और प्लस में X। अब धनराशि, अब यहां पे इसने क्या बोला है भी समान, यानी 11 और 12 वर्ष में समान धनराशि प्राप्त होती है। समान धनराशि प्राप्त होने का मतलब है मिश्रधन समान प्राप्त होता है आपको, ठीक है, तो ये मिश्रधन हो गया आपके पास में। अब इसके अंदर है, अब यहां पे आपके पास में मिश्रधन ये आ जाएगा, मिश्रधन प्लस नहीं होगा भाई, माइनस तो करते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज के लिए करते हैं ना, चक्रवर्ती ब्याज के लिए ये हो गया भाई, ठीक है, ये मिश्रधन का ये
दूसरे कैंडिडेट के लिए मिश्रधन हो गया। अब इसके अंदर है वो 100 से 100 आप कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके पास में हो जाएगा यहां पे 110, या फिर इस प्रकार से कर दो ना, ये कट ही हो जाएगा यार। इसमें देखो भी ये आपका क्या है, पावर 11 है और ये पावर 12 है, तो यहां पे एक पावर बच गई भी, यहां पे क्या बच गया आपके पास में, एक पावर बच गया, तो ये आपके पास में हो जाएगा 110x बराबर में। अब ये 100 इसके नीचे है, वो आपका चला जाएगा इधर, इसके साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 12, 18 और 00, और माइनस में ये हो जाएगा आपके पास में 100x। अब ये देखो भी 100x माइनस का है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा 210x बराबर में ये बन जाएगा 12, 18, 00। x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, तो x का मान आपके पास में आ जाएगा 12, 18, 00 अपॉन में 210। अब इसके अंदर है वो 12, 18, 00 और डिवाइड बाय 210, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी, x का मान 580 आ जाएगा भी, 580 आ जाएगा। राइट आंसर क्या हुआ, 2 नंबर ऑप्शन। और x आपने क्या माना था, मेष की राशि मानी थी, ठीक है। ये यहां पे पावर क्या भी 11 है, पावर आपकी 11 है और यहां पे पावर 12 है, तो पावर से आपका पावर कैंसिल हो गया ना, 12 है और ये 11 है, तो इसमें आपके पास में पावर 1 बची। पावर 1 का मतलब हो गया भी 110/100 बच गया आपके पास में। ये 100 है वो यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 1568 माइनस को क्या करना है भी, माइनस करना है डिवाइड में कन्वर्ट, और प्लस को किस में कन्वर्ट करना है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है 4, और भाग को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है 5, और मल्टीप्लाई को आपको डिवाइड प्लस में कन्वर्ट करना है 22। अब ये 16 से आप काट दो, 1568 है वो कितनी बार कट जाएगा अभी 16 से, तो ये आपका 98 बार कट जाएगा अभी 98, तो ये हो जाएगा 98 माइनस में 5 के 20 और प्लस में 22, तो आप क्या करोगे 98 के अंदर है वो प्लस कर दो 2 बराबर में 100, आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है, तो वो है परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस प्रकार से इसने यहां पे दे रखा है भी 14, 15, 20 और 40 का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, इसी प्रकार से इसने 19, 20 और 25 और यहां पे 50 दे रखा है, इसका कोई ना कोई यहां पे रिलेशन है। देखो भी प्लस मैंने 1 किया, 14 और 1 15, फिर प्लस 5 किया और फिर इसका दुगुना कर दिया भी। इसी प्रकार से प्लस 1 किया, 19 और 1 20, फिर प्लस 5 किया और फिर 25 का दुगुना कर दिया भी। इसी प्रकार से देख लो भी 5 और 1 6, 6 और 5 11 और फिर 11 का दुगुना कर दिया 22, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित है द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोएट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था, तो वो एक के रामानुजन को प्राप्त हुआ था, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, चना और मटर के बाजार मूल्य का अनुपात है वो 2:5 है, और एक परिवार द्वारा उपभोग की गई मात्रा का अनुपात है वो 4:3 है, तो चना और मटर पर किए गए व्यय का अनुपात आपको बताना है। भी बाजार मूल्य कितना है 2:5 है, यानी मैं मान सकता हूं भी ये चना है और ये मटर है, तो मैंने मान लिया भी चने का जो मूल्य वो 2 रुपए है और मटर का मूल्य वो 5 रुपए है। अब उसके द्वारा एक परिवार है, उसके द्वारा उपभोग की गई मात्रा भी 4:3 है, तो मैंने मान लिया भी एक परिवार है, उस परिवार ने उस चने की 4 केजी मात्रा यूज की और मटर की 3 केजी मात्रा यूज की। अब वह कितना हुआ, तो चने और मटर पे यानी 1 केजी का रुपए था 2 और 4 केजी मात्रा यूज कर ली, तो उसका वह कितना हो गया 8 रुपए। और इसी प्रकार से 1 केजी मटर का मूल्य 5 रुपए था, 3 केजी मटर उसने क्या है यूज की, तो 15, तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा 8:15, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी एल आता है 12 पे, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 पे क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। जे आता है 10 पे, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 पे आ जाएगा आर। इसी प्रकार से क्यू आता है 17 पे,
17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, 23 और 2 कितने हो जाएंगे 25, 25 पे आ जाएगा आपका वाई। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है, तो वो है नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अलर्ट प्लस टैब दबाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अलर्ट प्लस टैब का मतलब होता है कि ओपन एप्लीकेशनों के बीच स्विच करना। यानी आपने क्या है 2-4 एप्लीकेशन ओपन कर रखी है कंप्यूटर के अंदर, तो आप अलर्ट प्लस टैब दबाओगे तो आप अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे भी, ठीक है। जैसे आपने मान लो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, और कोई पीडीएफ भी आपने ओपन कर रखी है, क्रोम भी आपने ओपन कर रखा है, तो आप अलर्ट प्लस टैब दबाओगे तो आप एक बार तो यहां पे वर्ड पे चले जाओगे, दूसरी बार अगर आप अलर्ट प्लस टैब दबाओगे तो आप है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आप चले जाओगे, क्रोम पे चले जाओगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या है आप जंप करोगे उसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने पीयूष अपनी कक्षा में शीर्ष से 24वें स्थान पर है तथा नीचे से 55वें स्थान पर है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है। एक ही विद्यार्थी के दोनों ओर से स्थान आपको पता है, तो दोनों ओर से स्थान को जोड़ करके माइनस कर दो 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 प्लस में 55 और माइनस करना आपको 1, तो ये आ जाएगा 9 और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 9 और ये 7 और माइनस 1 करोगे तो 78 आ जाएगा। टोटल कैंडिडेट 78 माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि आपका जो पीयूष है ना वो इसमें 2 बार काउंट हो गया। एक तो वो आपने 24 जोड़ा उसमें काउंट हो गया और एक बार आपने 55 जोड़ा तो उसमें काउंट हो गया। उसको सिंगल बार काउंट करने के लिए आपने क्या है -1 किया है। एक पाइप टैंक को 9 मिनट में भर सकता है और जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप खाली टैंक को एक साथ चलाए जाते हैं तो टैंक का आधा हिस्सा कितने मिनट में भरा जाएगा। देखो भी ए पाइप है वो इसको 9 मिनट में भर सकता है, बी पाइप है वो उसको 90 मिनट में खाली कर सकता है भी। तो यहां पे जो इसका एल्शियम लेके आया वो 90 आ गया। ये 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालता है और ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। अब देखो भी दोनों यानी आधा टैंक भरना है, आधा टैंक भरना है तो इसका मतलब 45 लीटर पानी आना चाहिए। अब 45 लीटर पानी आना चाहिए तो ये देखो भी ए जो पाइप है वो 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालता है और बी पाइप है वो 1 मिनट में 1 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो 1 मिनट के अंदर है वो टोटल पानी टैंक के अंदर कितना गया 9 लीटर गया। तो यहां पे 45 लीटर है वो कितने मिनट में चला जाएगा, तो ये 5 मिनट के अंदर चला जाएगा। तो आधा जो टैंक है वो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा भी। आगे देखो भी इसमें आपको बताना भी ए का कोड क्या हुआ। यहां पे देखो ए कॉमन आ रहा है, यहां पे भी देखो आपका ए कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसके अंदर देखो भी बाकी सारे ऑप्शन इसमें कॉमन आ रहे हैं। यहां पे मैं बी आर ए वी ई और यहां पे आ जाएगा वी आई बी ई आर। इसमें देखो भी यहां पे बी है, यहां पे भी बी, यहां पे आपका वी है, यहां पे भी वी है, यहां पे ई है, यहां पे ई है, यहां पे आर, यहां पे आर। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या नहीं आ रहा, 2 9 3 1 7 और ये हो जाएगा 3 8 7 9 2। इसमें देखो भी कॉमन क्या नहीं आ रहा, इसमें 8 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे आई कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब इसमें आई का कोड है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां पे ए कॉमन नहीं आ रहा और इसके अंदर क्या कॉमन नहीं आ रहा, इसके अंदर एक कॉमन नहीं आ रहा भी, एक इसमें एक है तो इसका मतलब है ए का कोड पूछेगा आपको तो 1 हो जाएगा और आई का कोड पूछे तो 8 हो जाएगा भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच वाले घरों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, तो वो है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब इसके अंदर आपको 6 कैंडिडेट दे रखे हैं और एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। तो 6 तल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आपको पूछा गया भी इमारत में सबसे निचला तल का क्रमांक 1 है और उसके ऊपर वाला 2 है और सबसे ऊपर वाला 6 है। डी और एफ जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 10 है। तो गुणनफल 10 किस किस का हो सकता है, 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो तो 10 हो जाएगा। अब इसने बोला है भी आपको ये तो पता नहीं है भी डी 5 पे आएगा या फिर आपका एफ है वो 5 पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों की सीटें हैं वो चेंज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो अपन चेंज कर देंगे। आगे देखो भी उनका गुणनफल है वो 10 है और सी ई के ठीक ऊपर रहता है, सी है ना वो ई के ठीक ऊपर रहता है। बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योग 11 है भी,
बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उसका योग 11 है। तो देखो डी 5 पर रह रहा है, तो मैं बी को 6 नंबर पर रख दूं, तो बी और डी 5 और 6 कितने हो जाएंगे, योग 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें देखो भी सी और ई आपका यहां पे, तो सी यहां पे आ जाएगा, सी आपका इसके अंदर सी है वो आपका यहां पे आ जाएगा और ई आपका यहां पे आ जाएगा। उसके बाद में एक कैंडिडेट बच गया, कौन सा, ये बच गया, बी आ गया, ए बच गया, तो ए एक नंबर पे आ जाएगा। ए और ई के बीच में कितने हैं, तो ई आपका कहां पे है, ये रहा ई, और ए आपका कहां पे है, ये रहा, तो इनके बीच में एक ही कैंडिडेट है, कितने व्यक्ति रह रहे हैं, तो एक ही रह रहा है, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें पूछा गया भी एक श्रेणीबद्ध फाइल सिस्टम का विचार करें। यदि कोई यूजर किसी रिक रिसीव ऑप्शन के बिना स्टैंडर्ड डिलीट डायरेक्टरी कमांड का उपयोग करके एक नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को डिलीट करने का प्रयास करता है, तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा, तो वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एक एरर रिटर्न करेगा जो यह इंडिकेट करेगा कि डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने बहुलक ज्ञात करना है। इस प्रकार से आपको दे रखा है, इसमें अगर आपको बहुलक का बोले तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यानी इसमें आपको सबसे पहले यह देखना है भी सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है वो इसमें आपको देखना होता है। तो देख लो भी 3 कितनी बार आया, 1 और 2 3 4 5 6 और 7 बार आया है। 8 देख लो कितनी बार आया, 1 2 ही बार आया है। 7 देख लो कितनी बार आया, 1 2 ही बार आया है। 4 देख लो 1 4 एक ही बार आया अभी, तो इसका मतलब ज्यादा बारंबारता 3 की है, तो इसका मतलब 3 आपका बहुलक हो जाएगा अभी। अब इसके अंदर देखो भी यहां पे आपको क्या दे रखा है, अब इसमें ये आपके पास में बन जाएगा a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहां पे आपके पास में ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अपॉन में ये नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी है और a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो यहां से आप 5 का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और ये हो जाएगा 25x की स्क्वायर, और फिर आपके पास में प्लस का 4y की स्क्वायर, और फिर आ जाएगा माइनस 5 2 10 10 2 20xy, फिर प्लस का निशान है बीच में, ये हो जाएगा 4x की स्क्वायर, और फिर आपके पास में बन जाएगा 5 प्लस 25y की स्क्वायर, और उसके बाद में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये प्लस का 4 5 20 और 20xy, और उसके बाद में आपके पास में ये आगे आपके पास में क्या बन रहा है, अभी आगे आपके पास में क्या बन रहा है, ये बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस 5 का 5 के साथ में करोगे तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा 25x का स्क्वायर आ जाएगा अभी, ठीक है, और फिर 25x स्क्वायर और माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में 4y की स्क्वायर। अब देख लो जो कट रहा है उसको काट दो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। उसके बाद में 25x स्क्वायर और यहां पे आपके पास में 25x स्क्वायर, 25 और 25 50 और 50 और उसके बाद में 4x की स्क्वायर ये रही, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 54x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहां से देखें तो ये आपके पास में 25y की स्क्वायर ये रही, यानी 25y का स्क्वायर क्या है, प्लस का है, और उसके बाद में आपके पास में और 25y का स्क्वायर, ये 4y का स्क्वायर है, ये आपका क्या है माइनस का है, और ये 4y का स्क्वायर ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या बनेगा, प्लस का 25y का स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई 2024 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था, तो वो अभिनव बिंद्रा को किया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो RWKA को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है TULZ लिख रहा है, यानी कहने का मतलब ये है भी यहां पे क्या किया, प्लस 2 कर दिया और यहां पे माइनस 2 कर दिया। अब इसके अंदर है वो प्लस 1 कर दिया और इसमें माइनस 1 कर दिया। इसी प्रकार से इसमें लगा दो भी ZOOW, पहले क्या करेगा, प्लस 2 करेगा तो B आ जाएगा, और फिर क्या करेगा
-2 करेगा तो 15 में से 2 जाएगा तो 13 m आ जाएगा, फिर +1 करेगा तो 15 में 1 जोड़ोगे 16, 16 पे p आ जाएगा आपका, और फिर -1 करेगा तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर क्या हुआ, 1 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है भी, यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 910 है, 910 का पहला अंक क्या है 9 है, और सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है 204 है, और इसका दूसरा अंक क्या है भी 0 है, और जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा 9 ही होगा भी। तो इसका मतलब आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक है वो उसमें अलग है भी, वो बताना है कौन सा अलग है। तो यहां पे देखो भी n आपका 14 पे आता है, 14 में से आपने 5 माइनस किया तो 9 आ गया, और 15 में से 5 माइनस किया तो 10 आ गया, तो यानी 5 माइनस करा दोनों में से। 6 आता है, f आता है 6 पे, 6 में से 5 माइनस किया तो a आ गया, और g आता है 7 पे, 7 में से 5 माइनस किया तो आप 2 आ गया, तो इसका मतलब यहां पे भी 5 माइनस कर रहा है दोनों में से। और p आता है 16 पे, 16 में से 3 माइनस किया तो क्या आ गया 13 आ गया, 13 पे m, और k आता है 11 पे, 11 में से 1 माइनस किया, तो इसका मतलब यहां पे लॉजिक नहीं लग रहा अभी आपका, एक में 3 माइनस कर रहा है, एक में 1 माइनस कर रहा है, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये अलग है इसमें। आगे देखो भी, भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजेकिल के पहले कार्य संग्रह का शीर्षक क्या था, तो ए टाइम ऑफ चेंज, ए टाइम ऑफ चेंज 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है, 6,000 रुपए किराए पर लगा देता है, 3,000 रुपए बिलों पर खर्च कर देता है, और बाकी धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी बचत ज्ञात कीजिए यदि उनमें से यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी। कहने का मतलब ये भी 10,000 रुपए उसकी आय है, ठीक है। 6,000 रुपए घर किराए पर और 3,000 रुपए है वो क्या करता है, ये बिलों पर खर्च कर देता है, तो यानी टोटल है वो 9,000 रुपए खर्च कर देता है, और बचाया कितना 1,000 रुपए बचा लिया उसने। अब ये 1,000 रुपए पर महीने बचाता है, लेकिन एक महीने उसका जन्मदिन आता है, उस महीने उसने क्या कर दिया भी, अपने जो एक महीने की बचत थी वो सारी की सारी यानी 1,000 रुपए वो अपने जन्मदिन पे लगा देता है। अब 12 महीनों का आपको बचत बताना है, यानी उनकी वार्षिक बचत बतानी है भी कितनी है। तो देखो भी, एक महीने में 1,000 रुपए बचाता है, तो 12 महीने में कितना बचाएगा 12,000 रुपए बचाएगा, लेकिन उसमें से 1,000 रुपए उसने लगा दिए भी अपने जन्मदिन पर, तो टोटल उसकी बचत कितनी हो जाएगी 11,000 रुपए। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। अगला देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे f है वो g का भाई है, और g है वो h की पत्नी है, और h है g है वो h की पत्नी है, और h है वो I का पुत्र है। देखो भी f g का भाई है और g है वो h की पत्नी है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी, f है वो h का साला है भी, f है वो h का साला हो जाएगा। उसके बाद में आगे यहां पे h है वो I का पुत्र है, h है ना वो I का पुत्र है, तो I का पुत्र है, तो यहां से आपका h है वो I का पुत्र है, I का पुत्र है, और I है वो J की पत्नी है, तो इसका मतलब क्या हो गया I और J पति पत्नी है भी, और ये जो H है वो I का पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हो गया भी H की मां है, H की मां कौन है I है, H की मां I है, और H का पिता कौन है J है, H का पिता कौन है भी, H का पिता है वो J हो जाएगा। अब F और J का संबंध बताना है आपको, F और J का संबंध बताना है, और F है वो क्या है, F है वो साला है किसका भी, ये H का साला है, और F की बहन कौन है G है, और G पत्नी है किसकी H की। तो ये अपन ये बोल सकते हैं भी F का J के साथ क्या संबंध है, तो ये पुत्र की पत्नी का भाई है भी, पुत्र की पत्नी का भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में पुत्र, यानी J का पुत्र कौन है, J का पुत्र हो जाएगा H, और H की पत्नी कौन है G, और G का भाई कौन है F है, तो ये हो जाएगा पुत्र की पत्नी का भाई। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया भी एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर घटा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल है वो 8 मीटर बढ़ जाता है, 8 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यदि
लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल है वो 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो मूल आयत का परिमाप आपको याद करना है। तो मैंने उसकी लंबाई मान ली x और चौड़ाई मान ली y, कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ा दी जाए तो ये हो जाएगा आपके पास में x माइनस में 5, x प्लस में 5 बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है तो यहां पे बढ़ा दो भी। अब 5 बढ़ा दो प्लस 5 कर दो भी, ये इसकी क्या आ गई, लंबाई आ गई। और उसके बाद में ये इसने y प्लस 7 घटा दिया ना, तो y माइनस 7 कर दो भी, y माइनस में 7 कर दो। अब ये तो उसकी लंबाई होगी और ये उसकी चौड़ाई होगी। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला भी जब लंबाई को 5 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को ये 7 घटा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल है वो 8 बढ़ जाता है। तो पहले उसका क्षेत्रफल कितना था भी, x और y जब भुजा थी तो उसका क्षेत्रफल x y हो जाएगा। अब x y और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा भी 8, ये बढ़ जाता है। पहले क्षेत्रफल इतना था और अब बढ़ गया। अब यहां पे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है भी, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो x का y के साथ में गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा x y, और फिर x का 7 के साथ में करवाओगे तो 7x, और फिर 5 का y के साथ में करवाओगे तो 5y, और फिर ये हो जाएगा माइनस का 35, बराबर में आपके पास में x y प्लस में 8 आ जाएगा। अब देखो भाई ये भी प्लस का आपका और ये भी प्लस का है, तो यहां पे बीच में निशान किसका बराबर का, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा भी, ठीक है। यहां पे आपके पास में क्या बचेगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा माइनस का 7x और प्लस का 5y, और बराबर में ये 35 प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 43 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको नाम। दूसरी कंडीशन में इसने क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में लंबाई को 5 घटा रहा है अभी, तो x माइनस में 5, और यहां पे आपके पास में क्या दे रखा है इसने, चौड़ाई को 8 जोड़ रहा है अभी, 8 बढ़ा रहा है, और बराबर में क्या कर रहा है, क्षेत्रफल में 33 की वृद्धि हो रही है, तो x y प्लस में 33। अब यहां पे ये हो जाएगा आपके पास में x y और फिर प्लस का 8x, और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 5y और माइनस का 40, बराबर में x y प्लस में 33। अब x y से x y कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचेगा आपके पास में 8x माइनस में 5y, और बराबर में 40 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा भाई। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, यहां पे समीकरण 2 से 1 को माइनस कर दो भी, 2 से 1 को माइनस करोगे तो ये आपके पास में माइनस का 7x और प्लस का 5y, और बराबर में आपके पास में 43 आ रहा है। तो यहां से क्या करोगे, जोड़ने पर जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, तो जोड़ोगे तो ये आपके पास में कितना बचेगा, यहाँ पे x, और x का मान आपके पास में कितना आ गया, 3 और 3 6, और ये हो गया 7 और 4 11, तो यहां पे आपके पास में x का मान 116 आ गया। यानी उसकी लंबाई है वो कितनी है, 116 है। उसकी लंबाई 116, तो ये x का मान है वो आप कोई भी समीकरण में रख दो भी, यहां पे रखोगे तो भी आपका मान आ जाएगा y का, और यहां पे रखोगे इस दूसरी समीकरण में रखोगे तो भी y का मान आ जाएगा। अब यहां पे रखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42, और फिर 7 एकम 7 और 4 11, 7 एकम 7 और 1 8, यानी 812 हो गया, 812, और फिर प्लस में 5y, और ये किसका है भी, माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भाई 43। तो यहां पे आपके पास में 5y बराबर कितना आ जाएगा, तो 812 में आप क्या करोगे, 43 ऐड कर दो तो ये आपके पास में 5 5 और 8 855 आ गया, 855, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 बच गया, 3 35, 5 7 35, 5 एकम 5, तो 171 है वो आपकी y आ जाएगी, 171 आपकी क्या आ जाएगी y। अब परिमाप याद करना है, तो परिमाप क्या होता है, राशियों का परिमाप होता है आपके पास में, फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं मैं ऊपर, परिमाप का फॉर्मूला होता है 2, और ये हो जाएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। तो यहां पे आपके पास में x का मान कितना है 116, प्लस में y का मान कितना है, y का मान 5 एकम 5 बच गया, 3 35, 5 7 35, और 5 एकम 5 171, तो ये आपके पास में आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा आपके पास में 6 और 3 13, और ये 13 क्या 8 आएगा भाई, 13 क्यों कर रहा है, ये हो जाएगा आपके पास में 8, और फिर आपके पास में ये चला जाएगा और 2,
ठीक है, 287 और मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 7 2 14 16 और 1 17 2 2 4 5 574 आ जाएगा। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी है वो उससे 27 मिनट में खाली कर सकता है। ये 18 मिनट में भर सकता है, ये 27 मिनट में खाली कर सकता है, ये भरेगा और ये खाली करेगा भी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में सबसे पहले क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा 18 एकम 18 36 18 3 54, तो 54 इसका एलसीएम आ जाएगा 18 3 54 और 27 2 54। अब देखो भी इसने क्या बोला भी, शुरू में पाइप ए को 6 मिनट के लिए खोला जाता है। अब पाइप ए है वो 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है, तो 6 मिनट में कितना डाल देगा, 3 × 6 बराबर में 18 लीटर पानी डाल देगा। तो बचेगा कितना, टोटल 54 लीटर की टंकी है, 18 लीटर पानी आपने डाल दिया, तो बाकी बच गया आपके पास में कितना, 36 लीटर पानी बच गया। अब ये 36 लीटर पानी डालेगा कौन, तो शेष टंकी पूरी तरह से कितने मिनट में भरेगी ये आपको बताना है। यानी 36 लीटर पानी वो कितने मिनट में आएगा। ये 3 लीटर पानी अंदर डाल रहा है, ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है, तो 1 मिनट के अंदर 1 लीटर पानी अंदर जा रहा है। तो इसका मतलब 36 लीटर पानी आपको डालना है, तो 36 मिनट लगेंगे भी। 1 मिनट में 1 लीटर पानी टंकी में जा रहा है, तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। शेष टंकी है वो 36 मिनट में भरेगी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे। 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, तो एक नींबू है वो कितने रुपए में खरीदा, तो 1/6 रुपए में खरीदा। अब 100% लाभ कमाना है आपको, 100% लाभ कमाना है, तो 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा वो देख लो भी। 100% है, तो यहां पे क्या आ जाएगा भी, 100/100 यानी 1/1 आ जाएगा। नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस को दर्शाता है, ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट को दर्शा रहा है। यानी 1 रुपए क्रय मूल्य है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो बेचेगा कितने में, 2 रुपए में बेचेगा भी। 1 रुपए का क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में, 2 रुपए में बेचा, तभी 1 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो भी हमारे अनुसार उसका क्रय मूल्य कितना है, 1/6 यानी 1 नींबू का क्रय मूल्य 1/6 रुपए है, लेकिन हमारे अनुसार कितना है, 1 रुपए है। तो 1 बराबर में क्या आ गया, 1/6 आ गया। तो 1 का मान 1/6 है, तो आपको मान किसका ज्ञात करना है, आपको तो 2 का मान ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, बेचने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 2 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू कर दो 2 से, 2 एकम 2 2 3 6, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। यानी 1 रुपए में 3 नींबू बेचोगे तो आप है वो क्या करोगे, 100% लाभ प्राप्त करोगे। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। MNOP और Y और Z एक इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। अब इमारत में सबसे नीचे वाली तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, इसी तरह और सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है भी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन आपका यहां से शुरू होता है भी। इसने बोला भी ओ तल क्रमांक 4 पर रहता है भी, ओ है वो 4 नंबर तल क्रमांक पर रहता है। ओ और पी के बीच वाले तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं भी। अब मेरे को ये बता दो कि पी ऊपर आ सकता है या फिर नीचे, तो नीचे आ सकता है, क्योंकि ऊपर तो आएगा तो यहाँ पे ओ और पी के बीच में 2 कैंडिडेट आएंगे नहीं, तो पी है वो 1 नंबर मंजिल पे चला जाएगा, तभी ओ और पी के बीच में 2 कैंडिडेट आ जाएंगे। अब इसने बोला भी ओ और एन के बीच में, ओ और एन के बीच वाले तल पर केवल एम रहता है। अब ओ के एन है वो ओ के ऊपर भी जा सकता है और ओ के नीचे भी आ सकता है, ठीक है। आगे देखो भी इसने क्या बोला, y है ना वो o के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है भी। y है वो o के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है, तो इसका मतलब इससे पता लग गया अपने को भी n है वो ऊपर ही आएगा भी, तभी o और n के बीच में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब एक आपका बच गया कौन सा, z, तो z 2 नंबर पे आ जाएगा। तो पूछा इसने यही भी 2 नंबर मंजिल पे कौन रहता है, तो z रहता है। आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी राजू बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है। मैं मान लेता हूं भी यहां पे बिंदु ए है और पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो ये 9 किलोमीटर हमने चला दिया। उसके बाद में बाएं मुड़ता है, यानी नीचे की ओर मुड़ेगा और 7 मीटर चलता है, तो ये 7 मीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा तो ये बाएं मुड़ गया और 11 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ेगा 13 किलोमीटर चलेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, और ये हमने 13 किलोमीटर चला दिया ऊपर की ओर। उसके बाद में फिर वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ जाए, क्योंकि ये 11 है और ये 9 है और ये 2 किलोमीटर चल गया, तो 9 और 2 11 हो जाएंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा और यहाँ पे पी बिंदु पे रुक जाता है वो। अब इसने बोला भी बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। पहले तो ये बताओ भी
ए पर पहुंचने के लिए उसे क्या है, नीचे की ओर जाना पड़ेगा, यानी दक्षिण की ओर जाना पड़ेगा। उसके बाद में देखो भी ये यहां से यानी इसके नीचे कितनी दूरी है, 7 किलोमीटर है, और इसके ऊपर कितनी है, 7 और 6 13, तो इसका मतलब 6 किलोमीटर, ऊपर 6 किलोमीटर बचेगा, तो 6 किलोमीटर आपको क्या है, दक्षिण में आना पड़ेगा। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है, तो ये निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा हो जाएगा। भी आगे देखो भी गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था, तो वो ब्राह्मण करते थे। भी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अभी इसमें बोला गया है भी संख्या आपको दे रखी है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटा क्रम, तो यहां पे सबसे पहले 9 आ जाएगा भी, और फिर 8 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा, फिर आपका 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, और फिर 1 आ जाएगा। अब इस तरीके से बनी नई संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहा है, तो ये देखो भी नई संख्या है अपने पास में 85, 6, 9, 1, 4 और 2, तो यहां से देखें तो आपका ओनली फॉर एक ही ऐसी संख्या है 6 जो कि अपरिवर्तित रही है, तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया, तो वो किया गया था वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना। नेक्स्ट देखो कि नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया था, तो वो के संजय मूर्ति को किया गया था। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोच्च बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2024 को कौन सी पहल शुरू की गई थी, तो मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1905 में शुरू किया गया था। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की, जो 43 वर्षों में से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो कुवैत की थी भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 2019-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है, तो वो 13.5 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अब इसमें बोला गया है भी एक आदमी है, उसको 12 घंटे में 753 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। यदि वह दूरी का 2/3 भाग, यदि वह दूरी का 2/3 भाग है, वो 2/3 समय में करता है, 2/3 भाग 2/3 समय में तय करता है, तो शेष समय में, शेष दूरी तय करने में उसकी चाल बतानी है। देखो भी 2/3 भाग आपके पास में दूरी कितनी है, दूरी है 553, और इसका 2/3 भाग कितना हो जाएगा, तो 3 से काट दो, 3 दूआ 6, 3 5 15 और 3 एकम 3, 2 से गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 502 किलोमीटर आ जाएगा, 502 किलोमीटर आ जाएगा। अब 500 यानी 753 का 2/3 भाग है, वो हमने काउंट कर लिया, तो शेष आपके पास में 502 किलोमीटर बच गया। 502 किलोमीटर नहीं, 753 का हमने 2/3 भाग निकाला, कितना है, 502 किलोमीटर आया। अब शेष कितनी दूरी बच गई, तो वो आप 753 में से माइनस कर लो भी, तो ये आपके पास 1, 5 और 2 यानी 251 किलोमीटर की दूरी बच गई। उसके बाद में समय का कितना लेना है आपको, तो समय आपके पास में 12 घंटे है, उसका 2/3 समय लेना है, तो 3 से 4 काटोगे, 4 2 8 यानी 8 घंटे हो गया 2/3 भाग। तो अब शेष कितना बच गया, तो शेष आपके पास में 4 किलोमीटर बच गया, शेष 4 घंटे बच गया। टोटल आपके पास में 12 है, 12 का 2/3 कितना होता है, 8 घंटे होता है, तो शेष बच गया आपके पास में 12 माइनस 8, तो 4 घंटे। तो आपको चाल बताने, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बेटा समय, तो शेष दूरी कितनी है, 251, शेष समय आपके पास में कितना 4 है, 4 6 24 बच गया, 1 10 बच गया, 1 11, 4 2 8 बच गया, 2 4 5 20, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 62 पॉइंट कुछ आएगा, अभी 62 पॉइंट कुछ आ जाएगा, बच गया यहाँ पे 4 6 24 बच गया, 1 11 और 3 30, 4 7 28 और 4 5 20, 62.75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब W ने क्रमशः 37 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 370,
390 और 720 किलोमीटर की यात्रा की। अब आपको किलोमीटर पर घंटे में उसकी औसत चाल बतानी है। देखो भी 37 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 370 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो उसे टोटल समय कितना लगा, तो यहां पे 10 घंटे लग गया उसको। यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होती है। दूरी कितनी आपके पास में 370, चाल कितने आपके पास में 37, तो आपके पास में 10 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। इसी प्रकार से दूरी आपके पास में 390 है और आप 5 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से सेट कर रहे हो उसको, तो 5 7 35 बचे 4 40, 5 8 40, तो यहां पे आपको 78 घंटे लग जाएंगे। और 720 किलोमीटर की दूरी है, ये आप 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कर रहे हैं, तो ये आपके पास में कितना समय लगेगा, 90 घंटे लग जाएंगे। अब देखो भी टोटल आपको क्या याद करना है, आपको औसत चाल याद करनी है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो कुल दूरी 0 और 9 और 7 16 16 और 2 18, 1 और 3 6 और 7 13 और 1 14, यानी 1480 किलोमीटर कुल दूरी हो जाएगी। कुल दूरी है वो 1480 किलोमीटर हो जाएगी। और टोटल टाइम कितना लग गया आपके पास में, तो 10 घंटे 78 घंटे और 90 घंटे, तो आपके पास में कितना 178 घंटे लग गया। टोटल टाइम है वो 178। अब इसको कितने से काट दो, 4 से काट दो, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो, तो ये आपके पास में 7 2 14 और 2 चौके 8 0, और यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 2 8 16 बच गया, 1 2 9 18, तो ये आपके पास में 740 बटे 89, और इसको आप यहां पे भाग दोगे तो ये आ जाएगा 8 सही 28 बटा 89 आ जाएगा भाई। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है, वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय